नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस कक्षा में आपको बताऊंगी विभाज्यता डिविजिबिलिटी के बारे में। दो से विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगा। उदाहरण 12, 14, 16, 20, 312, 618, 720, 600, 510, 6820, 7520 एवं 9568 दो से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे सम संख्या है या तो शून्य है। जबकि 13, 17, 19, 325, 333, 417, 915 एवं 9,35,871 दो से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर न तो शून्य है न तो सम संख्या है। अतः हम देखते हैं कि दो से विभाजित होने के लिए संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या का होना आवश्यक है। 3 से विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल मतलब अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। उदाहरण 432, 4 + 3 + 2 = 9। यह संख्या 3 से विभाज्य है, अतः 432 भी 3 से विभाज्य है। 5373, 5 + 3 + 7 + 3 = 18। अंकों का योगफल 18 है। अब योगफल का भी योग कर लेते हैं। 1 + 8 = 9। यह 3 से विभाज्य है, अतः 5373 भी 3 से विभाज्य है। 4268, 4 + 2 + 6 + 8 = 20। यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। अतः हम देखते हैं कि 3 से विभाजित होने के लिए संख्या का आंकिक योगफल को 3 से विभाजित होना आवश्यक है। 4 से विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हो या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। उदाहरण 6,57,312। यहाँ अंतिम संख्या 12 है। 12 4 से विभाज्य है, इसलिए 6,57,312 भी 4 से विभाज्य होगी। 7500। इस संख्या के अंत में 2 शून्य है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 96,314। यहाँ अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 14 है। 14 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। अतः हम देखते हैं कि 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंत में 2 शून्य का होना या अंतिम दो अंकों को 4 से विभाजित होना आवश्यक है। 5 से विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। उदाहरण 2465। इस संख्या का अंतिम अंक 5 है, इसलिए यह 5 से विभाज्य होगी। 5630। इस संख्या का अंतिम अंक 0 है, इसलिए यह 5 से विभाजित होगी। 1244। इस संख्या के अंत में न तो 0 है न ही 5, इसलिए यह 5 से विभाज्य नहीं है। अतः हम देखते हैं कि 5 से विभाज्य होने के लिए संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 का होना आवश्यक है। 6 से विभाज्यता नियम। यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी।
इस प्रकार किसी संख्या के 6 से विभाजित होने के लिए 2 शर्त हैं। पहला, उस संख्या का अंतिम अंक सम हो, एवं दूसरा, उस संख्या का आंकिक योगफल मतलब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। उदाहरण 5496। यहाँ पहली शर्त पूरी हो जाती क्योंकि इस संख्या के अंतिम में 6 सम संख्या है। दूसरा, अंकों का योग 5 + 4 + 9 + 6 = 24। संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए उपरोक्त संख्या 6 से विभाज्य होगी। 243 अंतिम अंक 3 एक विषम संख्या है, इसलिए दूसरी शर्त के परीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अतः हम देखते हैं कि 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 2 एवं 3 से विभाज्य होना आवश्यक है। इस कक्षा में मैंने आपको विभाज्यता टॉपिक पर चर्चा किया। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।